नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एनपी टेक्नीशियन, लोको पायलट इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल वाली घंटी को दबाना साथियों ना भूलिएगा, क्योंकि साथियों आज आपके लिए यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2016 इस तरीके के प्रश्न जो पूछे गए हुए हमारे दिए गए, हम इस तरीके के प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। जैसे हमारा साथियों यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। और साथियों हमारा यहाँ पे दिया गया है QUZFM और ऑप्शन में हमारे साथियों दिए गए हैं MNL और यहाँ पे हमारा आएगा P। और यहाँ पे दिया गया है ये हमारा कहाँ पे साथियों पूछा गया प्रश्न है, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2016 में पूछा गया। यानी कि साथियों इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। हम पहले यहाँ पे प्रश्न को नोट कर लेंगे साथियों। हमारा आएगा Q, U, Z, F, M। आगे हमारे यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। हमारा यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा देखिएगा। साथियों हम यहाँ पे इस प्रश्न को करने से पहले यहाँ पे एक चीज जान लीजिए, हमेशा आप प्रश्न करें तो इसके पहले इसकी नंबरिंग कर लें तो हमारा प्रश्न करने में बहुत ही आसान हो जाता है। 17 आएगा और यू का हमारा कितना होता है, यू हमारा 21 होता है और जेड का हमारा 26 होता है। एफ हमारा 6 पर होता है तो एम हमारा 13 पर होता है। अगर इस तरीके के हमने अपनी नंबरिंग कर लिया, अब हमारा प्रश्न साथियों देखिएगा बहुत ही आसान हो गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 17 और 21 में कितने का डिफरेंस आता है, 4 का आता है। और 21 और 26 में 5 का आता है और 26 और 6 के बीच में साथियों 6 का डिफरेंस होता है। और यहाँ पे 6 और 13 में हमारा 7 का डिफरेंस आता है साथियों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारे 4, 5, 6, 7 ये हमारे क्रमागत चल रहे हैं। तो अगर ये क्रमागत चल रहे हैं तो हमारा आगे इसके पहले क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 3। हमारा हम यहाँ पे अगर 3 घटा देते तो हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। हम यहाँ पे करेंगे 17 में कितना घटाएंगे 3, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 14 आ जाएगा साथियों। अगर 14 आ जाएगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे 14 और 14 पे हमारा साथियों क्या होता है, हमारा यहाँ पे 14 पे n होता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे n। तो हमने यहाँ पे साथियों n लिख दिया और n हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है साथियों। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा n दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में हमारा दिया गया है, n हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, यदि प्लस का अर्थ यदि गुणे का अर्थ प्लस और भागित का अर्थ है हमारा माइनस है और प्लस का अर्थ हमारा भागित है और माइनस का अर्थ है गुणा, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। और हमारा यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 14 गुणे 4 भागित 70 प्लस 10 माइनस 2 और यहाँ पे हमारा बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर साथियों इस तरीके का हमारा ये प्रश्न दिया गया है तो कैसे करेंगे देखिएगा। साथियों इस तरीके के प्रश्न हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत पूछे जाते हैं, यानी कि हमारा इस तरीके के प्रश्न हमारे इस टाइप के बहुत ही अच्छे हैं। देखिएगा हम यहाँ पे पहले प्रश्न को नोट करेंगे 14, 4, 70 और यहाँ पे हमारा दिया गया है 10 और हमारे यहाँ पे आएगा 2 के बाद हमारा यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये हमारा पूछना है साथियों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा गुणे का हमारा अर्थ क्या दिया गया है, प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे। और यहाँ पे भागित दिया गया, भागित का हमारा क्या होता है, माइनस होता है, हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। और यहाँ पे प्लस का अर्थ हमारा भागित होता है, तो यहाँ पे देखिएगा हमारा प्लस दिया गया तो हम यहाँ पे भागित लगा देंगे। अगर भागित हम लगा देंगे तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे दिया गया है माइनस और माइनस का हमारा कितना होता है, गुणा होता है, तो हम यहाँ पे साथियों गुणा लगा देंगे। अगर इस तरीके से हम साथियों यहाँ पे कर लेंगे तो हमारा प्रश्न बहुत ही अच्छे से हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे इस प्रश्न को जब कभी भी सॉल्व करते हो तो यहाँ पे हमारा एक सूत्र लगता है, वो भी क्या लगता है देखिएगा। ये हमारा एक होता है बॉड मास, तो सबसे पहले आता है ब्रैकेट, फिर ऑफ आता है, फिर यहाँ पे डिवाइड आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन आता है। तो साथियों हम यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 10 को हम अगर 70 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। और हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, 7 गुणे 2 तो हमारा कितना हो जाएगा, हम इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा साथियों, 14 आ जाएगा।
तो हम यहाँ पे करेंगे 14। अब यहाँ पे हम अगर 14 कर दिया तो हमारा साथियों यहाँ पे हमारा आधा प्रश्न सॉल्व हो गया। हमने यहाँ पे जब हम इस साथियों हमने यहाँ पे 14 कर दिया तो हमारा बचता है 14 प्लस 4 माइनस का 14 हमारा बचता है। तो अब हमारा आगे प्रश्न कैसे सॉल्व होगा देखिएगा साथियों। अब हमारा यहाँ पे ऐड आएगा, अगर हमारा यहाँ पे ऐड आएगा तो देखिएगा हम यहाँ पे 14 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 में हम यहाँ पे कितना घटाएंगे 14 घटाएंगे तो साथियों हमारा यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा। और ये हमारा 4 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में हमारा साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने स्टार चिन्ह तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। साथियों इस तरीके के प्रश्न अगर पेपर में आते हैं तो कैसे करेंगे ये भी देखिएगा। हम यहाँ पे साथियों करने से पहले अगर यहाँ पे अपना प्रश्न उतार लें तो हमें प्रश्न करने में आसानी रहेगी। तो हम यहाँ पे पहले अपना प्रश्न उतारेंगे 5 5 5 3 और 10। अब यहाँ पे स्टार दिया हुआ है साथियों, अगर यहाँ पे इस तरीके कभी भी प्रश्न आए तो करने में कभी भी आप करिएगा सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए उठाइएगा। अगर ये गलत होगा तो ऑप्शन नंबर बी, चारों प्रश्न आपको ऑप्शन चेक करने होंगे तभी हम यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर निकाल पाएंगे। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है गुणा, तो हम यहाँ पे गुणा लगा देंगे, और फिर हमारा दिया गया है प्लस तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया, फिर हमारा दिया गया है बराबर तो हमने यहाँ पे बराबर लगा दिया, और यहाँ पे दिया गया है गुणा तो हम यहाँ पे साथियों गुणा लगा देंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बॉड माउस वाला यहाँ पे भी रूल हमारा लगता है, तो अगर बॉड माउस वाला साथियों रूल लगता है तो हमारा क्या हो जाएगा 5 अंक 25 हो जाएगा, और 25 में कितना जोड़े 25 में साथियों अगर हम यहाँ पे 5 जोड़े तो हमारा कितना आएगा देखिएगा हमने बराबर लगा दिया, तो हमारा यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 30 आएगा। 30 हमने बराबर कर दिया, और यहाँ पे हमने 3 गुणे 3 किए, 3 गुणे 10 किए। हम अगर यहाँ पे 3 गुणे 10 करेंगे तो कितना आएगा बराबर। तो साथियों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है 30 बराबर 12 आ रहा है, और हमारे से क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है 10 इतना बराबर क्या होगा। गणितीय के सही क्रम का समूह चुनिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर साथियों हमारा 1 सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा ये भी देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे 30 का 30 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 1 बराबर 1 जाएगा, यानी कि LHS बराबर RHS होता है साथियों। LHS क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन आया ऑप्शन नंबर ए हमारा साथियों राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित विकल्प में से एक लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। साथियों इस तरीके के प्रश्न कैसे करते देखिएगा। ये हमारा मिसिंग नंबर का प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर इस तरीके के हमारे अगर यहाँ पे मिसिंग नंबर दे देते कैसे होता है ये देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है 12 3 4 और 40, 15 4 6 और 66 और 16 5 4 और प्रश्नवाचक चिन्ह। कैसे करेंगे ये देखिएगा साथियों। अगर हम यहाँ पे गुणा का निशान लगा दे और यहाँ पे हम अगर प्लस का निशान लगा दे तो हमारा क्या 40 निकल के आता है देखेंगे। हम यहाँ पे करेंगे 12 गुणे 3 तो हमारा होता है 36, और 36 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आता है साथियों यहाँ पे 40 आता है, और यहाँ पे देखिएगा हमारा 40 निकल के आ रहा है। अगर हमारा इस तरीके का यहाँ पे अगर ट्रिक सही लग रही है तो हमारा यहाँ पे भी सही ट्रिक लगेगी। देखते हैं यहाँ पे हम करेंगे 15 और गुणे करेंगे 4 तो हमारा कितना आएगा साथियों 60 आएगा, और 60 में हम अगर 6 जोड़े तो हमारा कितना आएगा 66 आएगा। और किस ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा हमारा दिया हुआ है 66। साथियों अगर हमारा यहाँ पे भी 66 दिया है तो हम आगे भी इस तरीके का ट्रिक लगाएंगे। 16 गुणे 5 करेंगे और प्लस का 4 करेंगे, 16 5 कितना करेंगे 80 होगा, और 80 में अगर हम 4 जोड़े तो हमारा कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो हमारा किस ऑप्शन में सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। 84 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित विकल्प में से एक लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे दिया गया है 6 24 60 120 और 210, और आगे हमारा दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह। साथियों इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक चीज आप हमेशा जान लीजिए
क्योंकि यहाँ पे हमारा एक रूल लगेगा, वो क्या है ये देखिएगा साथियों। हमारा एक स्क्वायर और हमारा क्यूब क्या होता है साथियों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हम अगर यहाँ पे स्क्वायर करें, दो का स्क्वायर करें तो हमारा कितना होता है 4, और अगर हम यहाँ पे साथियों 2 का क्यूब करें तो हमारा कितना होता है 8। साथियों ये कैसे हमारा 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है ये भी जान लीजिए। अगर हम दो सेम संख्याओं का गुणा आपस में करते हैं तो हमारा वो क्या निकल के आता है, हमारा स्क्वायर निकल के आता है। दो सम संख्या क्या होती हैं, जैसे 2 गुणे 2 करें तो हमारा क्या आता है 4 आता है। अगर इसी तरीके से अगर क्यूब में हमारा सेम क्या होता है ये भी जान लीजिए। अगर हम क्यूब में साथियों 3 संख्याओं का गुणा 2 गुणे 2 और गुणा 2 करें तो तीन हमारी सेम संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमारा कितना आता है 8 आता है। वही हमारा क्या बनता है, क्यूब बनता है। ये हमारे यहाँ पे हमारा इसी प्रश्न में सॉल्व होगा। कैसे होगा देखिएगा साथियों। ये हमारा 6, 24 और 60, 120 और 210 ये हमारे क्या किसी स्क्वायर या क्यूब के आसपास हम बनना है। तो हाँ हमारे साथियों ये बनना है। कैसे देखिएगा, हम अगर यहाँ पे 2 का क्यूब करें और माइनस का कितना करें देखिएगा, हम अगर यहाँ पे 2 का क्यूब करें तो हमारा कितना निकल कर आता है 8, और 8 में हम यहाँ पे कितना घटाएं तो हमारा आ जाए। अगर हम यहाँ पे 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 6 आएगा। हाँ साथियों हमारे यहाँ पे 6 आ रहा है। अगर 6 हमारा आ रहा है तो इसी तरीके इसमें भी लगाएंगे। हम फिर करेंगे 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो आएगा 27, और 27 में हम कितना घटाएंगे -3 करेंगे तो कितना आएगा साथियों, -3 करेंगे तो हमारा आएगा 24। इसी तरीके आगे 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब होता है 64, और 64 में 4 घटाएंगे तो हमारा आएगा 60। साथियों इसी तरीके आगे का हम इसमें सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब में कितना घटाएं, 5 का क्यूब होता है 125, और 125 में अगर हम 5 घटाएं तो हमारा कितना आएगा 120 आएगा। साथियों अब अगर इस तरीके का हमारा यहाँ पे लग रहा है तो अभी हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। साथियों यहाँ पे हमने अभी तक कितना सॉल्व किया, 5 तक किया। तो आगे हमारा होगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 210, 16 होता है, और 216 में अगर हम 6 घटाएं तो हमारा क्या आएगा, हमारा यहाँ पे साथियों आ जाएगा 210। साथियों अगर आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे तो हमारा क्या कॉमन है, हमारे यहाँ पे एक चीज कॉमन है, वो है यहाँ पे 6 का अगर हम स्क्वायर क्यूब कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 6 ही घटा रहे हैं। तो इसी तरीके हम आगे हम 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब हमारा कितना होता है 343। अब यहाँ पे कितना घटाएंगे -7 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो देखिएगा 13 में से 7 जाएगा तो हमारा आएगा 6, और यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3, और यहाँ पे हम आखिरी में क्या उतार लेंगे 3। तो हमारा क्या निकल के आया 3, 3, 6 यानी 336, और हमारा ऑप्शन नंबर बी में साथियों हमारा 336 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 3, 3, 6। तो हमारे यहाँ पे ये चीज आ जाएगा। उम्मीद है साथियों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों ये प्रश्न हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं। ये आपको इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा। साथियों आपको हमारा ये रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो हम आपके इस रीजनिंग के वीडियो में लेकर आए थे, तो आपको ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल वाली घंटी को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।